जिस तरह से स्टॉक्स में आईपीओ होता है, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पर कंपनीज पहली बार पब्लिक से अपने लिए पैसा रेज करती हैं, उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में एनएफओ होता है, दैट इज न्यू फंड ऑफर। एनएफओ का ऑब्जेक्टिव होता है कि फंड अपने लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट कर ले, जिससे फंड का मैनेजर स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर पाए। Let's look at some NFOs to gain a better understanding of them. Here are two NFOs coming up. Number one, HSBC Multi-Cap Fund, and number two, Aditya Birla Sun Life Multi-Asset Allocation Fund. इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले let's talk about HSBC Multi-Cap Fund. This is one of the prominent funds launched by HSBC after the acquisition of L&T Mutual Fund. इस फंड की बेंचमार्किंग निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 TRI यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट की जाएगी। इस फंड से रिलेटेड कुछ डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके फंड मैनेजर्स हैं वेणुगोपाल मनघट फॉर डोमेस्टिक एक्विटीज, सोनल गुप्ता फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एंड कपिल पंजाबी फॉर फिक्स्ड इनकम। इसका मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपीज पर एप्लीकेशन, और अगर उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो फिर ₹1 के मल्टीपल्स में कर सकते हैं। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट इज एप्लीकेबल फॉर स्विच-इन्स एज वेल। इसका मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपीज पर एप्लीकेशन एंड इन मल्टीपल्स ऑफ ₹1 देयर आफ्टर। ये एनएफओ ओपन हुआ था 10th जनवरी 2023 को और एनएफओ की क्लोजिंग डेट है 24th जनवरी 2023। एचएसबीसी मल्टी कैप फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ फ्रॉम एन एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशंस। हालांकि इसकी कोई गारंटी या एश्योरेंस नहीं है कि फंड का ऑब्जेक्टिव मीट हो ही जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका फंड हाउस इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी सेलेक्ट कैसे करेगा। तो सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किसी भी मल्टी कैप फंड के टोटल एसेट्स का 25% एलोकेटेड होना चाहिए टुवर्ड्स लार्ज कैप स्टॉक्स, 25% एलोकेटेड होना चाहिए टुवर्ड्स मिड कैप स्टॉक्स और 25% एलोकेटेड होना चाहिए टुवर्ड्स स्मॉल कैप स्टॉक्स। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एचएसबीसी ने भी अपने टोटल एसेट्स का 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप स्टॉक्स में और 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में एलोकेटेड करके रखा हुआ है। जो बचा हुआ 25% है उसकी एलोकेशन फ्लेक्सिबल रखी है टू इक्विटी और डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। आप अपने स्क्रीन पर इन कैटेगरीज की डिटेल्स देख सकते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं जिनमें डाउनसाइड का रिस्क कम होता है एंड दे आर इक्विप्ड टू गिव बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। मिड कैप कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होती है और वैल्यूएशन रीजनेबल होता है। इनकी हायर परफॉर्मेंस जनरेट करने की पोटेंशियल होती है। स्मॉल कैप स्टॉक्स इमर्जिंग बिजनेसेस होते हैं व्हिच हैव द अपॉर्चुनिटी टू जनरेट हायर अल्फा। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए 25% एलोकेट किया है, जिससे अगर कभी फंड मैनेजर को लगे कि किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अपनी होल्डिंग बढ़ानी है तो वो बढ़ाई जा सके। ऑल्सो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब बात करते हैं इस फंड के स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। तो द फंड सिलेक्ट्स द स्टॉक्स बेस्ड ऑन देयर प्रोप्राइटरी रिसर्च मेथड कॉल्ड एज SAPM, where S stands for selection of ideas, A stands for analysis of companies, P stands for portfolio creation and M stands for monitoring. इसका फोकस है स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल हो, अर्निंग्स पोटेंशियल ज्यादा हो और वैल्यूएशन रीजनेबल हो। ये फंड बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। बॉटम अप स्ट्रैटेजी में फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द कंपनी एंड इट्स फंडामेंटल्स, और फिर उसके बाद इंडस्ट्री और इकोनॉमी को देखा जाता है। The stock selection for each of the categories follows a different style of investing. Large cap companies are companies with visibility on earnings growth and with proven business track records. Mid cap companies are companies which are under-owned due to misappraisal or mispricing. और स्मॉल कैप कंपनीज आर कंपनीज जिन्हें अभी कायदे से एक्सप्लोर ही नहीं किया है और जो अंडर वैल्यूड है बिकॉज उनमें प्रॉपर रिसर्च ही नहीं हुई है या फिर वो अंडर ओन्ड है। अब बात करते हैं इस फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में। इस फंड के लिए अपने टोटल एसेट्स का 25% लार्ज कैप कंपनीज में, 25% मिड कैप कंपनीज में और 25% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। रिमेनिंग 25% से फंड के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किसी पर्टिकुलर मार्केट कैप वाली कैटेगरी में ओवरवेट भी जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कभी फंड मैनेजर को लगता है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तो वो इस बचे हुए 25% से ऐसा कर सकता है। मार्केट साइकिल्स के बेसिस पर
ये फंड डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है फ्रॉम दिस रिमेनिंग 25% ऑफ द एसेट्स। आप अपने स्क्रीन पर इस फंड की एसेट एलोकेशन की डिटेल्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को जनरली रिस्की इन्वेस्टमेंट्स माना जाता है। इस फंड के टोटल एसेट्स का 75% कंपल्सरीली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होना है। इसी वजह से इस फंड को वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। तो इन्वेस्टर्स को यह समझकर चलना चाहिए कि उनका प्रिंसिपल काफी हाई रिस्क पर रहेगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस फंड के टोटल एसेट्स का 50% एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में रहेगा। आप अपने स्क्रीन पर इस फंड की रिस्क रिटर्न प्रोफाइल भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस फंड के मैनेजर्स के बारे में। तो इस फंड के 3 मैनेजर्स हैं। मिस्टर वेणुगोपाल मनघट, जिन्हें 28 साल का एक्सपीरियंस है। इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन वी हैव मिस्टर सोनल गुप्ता, जिन्हें 16 साल का एक्सपीरियंस है। अगेन इनसे भी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड देन वी हैव मिस्टर कपिल पंजाबी, जिन्हें 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इनसे रिलेटेड भी सारी डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। द नेक्स्ट एनएफओ ऑन आवर लिस्ट इज आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो इक्विटीज, डेट और कमोडिटीज में इन्वेस्ट करता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कम से कम 3 एसेट क्लासेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं विद अ मिनिमम ऑफ 10% ईच इन ऑल एसेट क्लासेस। ये फंड्स यूजुअली इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम और कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग अक्रॉस एसेट क्लासेस लाइक इक्विटी, डेट, कमोडिटीज एंड यूनिट्स ऑफ REITs एंड INVITs। ये स्कीम कोई रिटर्न्स गारंटी नहीं करती है और इसकी भी कोई एश्योरेंस नहीं है कि फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इस फंड का एसेट एलोकेशन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में द एलोकेशन इज अराउंड 65 to 80%। डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में द एलोकेशन इज अराउंड 10 to 25%। कमोडिटीज में द एलोकेशन इज अराउंड 10 to 25% और REITs और INVITs की यूनिट्स में द एलोकेशन इज अराउंड 0 to 10%। मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने से पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेज हो जाता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग किसी भी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस में एसेट एलोकेशन एक की डिटर्मिनेंट होता है। वही स्टडी यह भी कंक्लूड करती है कि 91.5% ऑफ द पोर्टफोलियो रिटर्न्स आर एट्रीब्यूटेड टू एसेट एलोकेशन। अब बात करते हैं एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में। हर एसेट क्लास अलग अलग टाइम पर अच्छी परफॉर्मेंस देती है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड और इक्विटी ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। जब इक्विटी अंडर परफॉर्म करती है तब गोल्ड आउट परफॉर्म करता है एंड वाइस वर्सा। कोई भी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स आउट परफॉर्मर नहीं रही है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अलग अलग एसेट क्लासेस का अलग अलग सालों में कैसा रिटर्न रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से रिलेटेड कुछ डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फंड की बेंचमार्किंग 65% S&P BSE 200 प्लस 25% क्रिसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड इंडेक्स प्लस 5% ऑफ डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ गोल्ड प्लस 5% ऑफ डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ सिल्वर से की जा रही है। इस फंड के मैनेजर्स हैं मिस्टर धवल शाह फॉर इक्विटीज, मिस्टर भूपेंद्र बमेता फॉर फिक्स्ड इनकम, मिस्टर सचिन वानखेड़े फॉर कमोडिटीज और मिस्टर धवल जोशी फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। इसका मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपीज पर एप्लीकेशन और अगर उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो फिर ₹1 के मल्टीपल्स में कर सकते हैं। ये NFO ओपन हुआ था 11 जनवरी 23 को और NFO की क्लोजिंग डेट है 25 जनवरी 2023। अब बात करते हैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में और उसमें से भी लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फंड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो इस फंड का जो इक्विटी कंपोनेंट है वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा विद अ बायस टुवर्ड्स लार्ज कैप स्टॉक्स। इसी के साथ ये अलग अलग थीम्स और सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करेगा। फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 50 to 60 स्टॉक्स होंगे और इस फंड में जो स्ट्रैटेजी फॉलो की जाएगी दैट विल बी अ ब्लेंड ऑफ टॉप डाउन एज वेल एज द बॉटम अप स्ट्रैटेजी। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो कंपनीज होंगी वो मेनली वो होंगी जिनकी मैनेजमेंट क्वालिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेटर है, जिनके बिजनेसेस स्केलेबल और सस्टेनेबल हैं विद रीजनेबल वैल्यूएशंस, जिनकी हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, लो लेवरेज है यानी डेट कम है और हाई कैश फ्लोज है जिससे ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ जाती है। ग्लोबल मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को टैप करने के लिए इस फंड का एम है टू इन्वेस्ट अप टू 20% इन इंटरनेशनल इक्विटीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ दिस फंड। इस फंड का डेट पोर्शन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा जिनकी लो ड्यूरेशन होती है और स्ट्रैटेजी ये है कि उन्हें मैच्योरिटी तक होल्ड किया जाएगा।
इसे अक्रूवल स्ट्रैटेजी कहते हैं। इन बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है और लिक्विडिटी हाई होती है। जिन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, दे टेंड टू बी लेस वॉलेटाइल एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। इससे हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि इस फंड का जो डेट पोर्शन है वो लोअर इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क कैरी करता है। अब बात करते हैं कमोडिटीज के बारे में। तो गोल्ड और सिल्वर में कितना इन्वेस्ट करना है, ये टैक्टिकल इन नेचर है। इसका मतलब है कि मार्केट डायनामिक्स के बेसिस पर यह एलोकेशन चेंज होता रहेगा। क्योंकि इसके एसेट्स का सिर्फ 65 to 80% ही इक्विटी में एलोकेटेड है, इसलिए हम इसका कंपैरिजन डायरेक्टली किसी इक्विटी फंड से नहीं कर सकते। लेकिन डेट और गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट होने से इस पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम जरूर हुआ है। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को जनरली रिस्की इन्वेस्टमेंट्स माना जाता है। इस फंड के टोटल एसेट्स का 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड है, इसीलिए इस फंड को वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। तो इन्वेस्टर्स को ये समझकर चलना चाहिए कि उनका प्रिंसिपल काफी ज्यादा रिस्क पर रहने वाला है। आप अपने स्क्रीन पर इस फंड का रिस्कोमीटर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फंड मैनेजर्स के बारे में। तो इस फंड में 4 मैनेजर्स हैं। मिस्टर धवल शाह, जिन्हें 14 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, इनकी सारी डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन वी हैव मिस्टर भूपेश बमेता, जिन्हें 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, इनसे रिलेटेड भी सारी डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन वी हैव मिस्टर सचिन वानखेड़े, जिन्हें अराउंड 20 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, इनसे रिलेटेड भी सारी डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड फाइनली वी हैव मिस्टर धवल जोशी, जिन्हें ओवरऑल 15 साल का एक्सपीरियंस है, इनसे रिलेटेड भी सारी डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये हैं वो 2 NFOs which are open for subscription and would soon get closed by the following week. We would strongly like to mention that this is not a fund recommendation but only for informational purposes. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हम लोग रेगुलरली ऐसा क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वी वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि ग्रो के फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल्स भी हैं, जहां पर लगातार स्टॉक मार्केट अपडेट्स और मार्केट से और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट कॉन्स्टेंटली शेयर किया जाता है, तो आप उन्हें भी फॉलो कर दीजिए। To receive more updates about stock markets, please don't forget to subscribe to Grow's channel. Thank you for watching. Happy investing. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.